अनसर्टेनिटी और वेक्टर्स बेटे बच्चों को सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है चैप्टर को सीक्वेंस में लेके चलना पड़ेगा। और सीक्वेंस के अंदर मैं इस चैप्टर को बेटे 7 हेडिंग्स में डिवाइड करता हूँ। तो उन 7 हेडिंग्स के अंदर ज़रा देखें तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स है, सबसे एक्सटेंसिव है, सबसे लंबी है। आज हम उसका पार्ट 2 स्टार्ट करने लगे हैं और फिर उसके बाद साथ ही हम जाएंगे प्रीफिक्सेस की तरफ, और उसके बाद हम देखते हैं एस्टिमेट्स, और उसके बाद हैं जी टाइप्स ऑफ एरर्स, फिर प्रिसीजन एक्यूरेसी है, फिर वेक्टर्स हैं, और फिर अनसर्टेनिटी है। तो बेटे वो डेफिनेटली सीक्वेंस के अंदर हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले पिछले पार्ट्स कवर करने पड़ेंगे। पार्ट 1 के अंदर बेटे मैकेनिक्स के तकरीबन सारे यूनिट्स मैंने करवा दिए थे, और उसके बाद हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलना है जिसे हम कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। अब वो जो होमोजेनिटी है वो ये है, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। अब ये होमोजेनिटी बेटे डिफरेंट टर्म्स में हो सकती है, फिलहाल हम फिजिकल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स के चैप्टर में है, तो ये होमोजेनिटी जो है ये यूनिट्स की टर्म्स में है। केमिस्ट्री के अंदर होमोजेनियस मिक्सचर होता है सोलूट और सॉल्वेंट का, वो सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे होमोजेनिटी से मुराद ये बेटे वो ये कहता है कि यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज, unit of quantities to be added or subtracted and quantities on both sides of an equation must be same। ये समझाता हूँ बेटे। अभी सबसे पहली बात तो यह, वो कहता है जी जिन क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है उनका यूनिट सेम होना चाहिए, और ओवरऑल दोनों साइड पे भी यूनिट सेम होना चाहिए बेटे। इसका मतलब आपको अभी दिखाता हूँ, जो बड़ी फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन्स इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब दिखने में तो ये टर्म्स डिफरेंट लग रही हैं दोनों साइड पे, लेकिन यूनिट्स अभी देखना बेटे बराबर हैं इसके। जैसे कि लेफ्ट साइड पे आप देखें तो लेफ्ट साइड पे बेटे एनर्जी है। एनर्जी का यूनिट बेटे हमने पार्ट 1 में किया था, फिर भी मैं यहाँ पे आपको डिराइव करके दे देता हूँ। सारी बात है एनर्जी का यूनिट ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है वर्क डन से, मैं अलहदा से आपको फाइंड करके दे देता हूँ साइड पे। एनर्जी का यूनिट बेटे वर्क डन से डिराइव होता है, और वर्क डन होता है जी फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स की जगह अभी यहाँ से भी आप आगे जा सकते हैं, अगर आप यहाँ पे भी कंफर्टेबल नहीं है, फोर्स की जगह m में लिख दें, ठीक है। तो बेटे फिर तो यूनिट निकल ही आएगा। मैथ्स की जगह पे क्या आएगा, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की जगह पे आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस की जगह पे आ जाएगा मीटर। तो ये आपका बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बिल्कुल ये वाली वीडियो स्टार्ट की है, यहाँ से प्लेलिस्ट अगर स्टार्ट की है। बाकी बच्चों ने पिछले पार्ट के अंदर देख लिया होगा कि एनर्जी का यूनिट हमने ये निकाला था। तो चलिए ये वाला यूनिट आ गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी अगर राइट साइड का है बेटे तो मैथ्स के लिए क्या लिखना पड़ेगा, किलोग्राम। और स्पीड के लिए, स्पीड है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट है इस इक्वेशन का, अगर आपको नहीं पता बेटे तो ये एनर्जी है, ये मैस और ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट स्पीड वाला यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, तो ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड और इस सारे का स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये ओवरऑल इसको एक्सपेंड करके देख लें बेटे, तो ये बन गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो बेटे आ गया ना बराबर। यही है होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन, कि किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ ओवरऑल यूनिट्स आपस में क्या होते हैं, सेम। ओवरऑल यूनिट्स आपस में सेम होते हैं किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ। और फिर ये है कि क्वांटिटीज टू बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, उनके यूनिट भी सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे आपके सिलेबस में बेटे आएगी अभी चैप्टर 2 में काइनेमेटिक्स में, वो आपके पास एक इक्वेशन है, वो मैं डिफरेंट वाली थोड़ी सी लिखता हूँ। S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये बेटे इसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ये आपके चैप्टर 2 के अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर आएगी। तो पहली बात तो समझ आ गई, मैंने स्टेटमेंट जो लिखी थी उसके दो हिस्से थे कि एक तो ये क्वांटिटीज टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड उनका यूनिट सेम होना चाहिए, और दूसरा ये है कि ओवरऑल इक्वेशन के दोनों तरफ भी यूनिट सेम होना चाहिए। तो बेटे दोनों तरफ वाला तो हमने चेक कर लिया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। तो वाकई इक्वेशन के दोनों तरफ तो दिखने में बेशक डिफरेंट क्वांटिटीज भी हों, ये एनर्जी थी, ये मास और स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, तो सेम आ गया है, तो हमें वेरिफिकेशन मिल गई है। लेकिन क्वांटिटीज टू बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड ये वाला है, यहाँ पे जरा देखें तो एडिड क्वांटिटीज का यूनिट भी सेम होना चाहिए। और अब आप ये जरा देखें, इसमें दोनों बातें वेरीफाई हो जाएगी बेटे, कि इक्वेशन के दोनों तरफ भी यूनिट सेम होना चाहिए और एडिड या सब्ट्रैक्टेड क्वांटिटीज का यूनिट भी सेम होना चाहिए।
अभी आप देखना, हालांकि ये क्वांटिटीज दिखने में बेटे बिल्कुल डिफरेंट लग रही हैं। ये एस है डिस्टेंस, और ये 2 का प्रोडक्ट है, ये भी 2 का प्रोडक्ट है, बल्कि साथ 1/2 पड़ा है। ये मैं आपको भी साथ बताता हूँ बेटे। जो 2 टॉपिक्स हैं चैप्टर 1 के, यूनिट्स और अनसर्टेनिटीज़, इनके अंदर मल्टीप्लाई होने वाले कॉन्स्टेंट्स को हम इग्नोर किया करेंगे। ये बात आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है कि जो कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो ना यूनिट्स के अंदर कंसिडर होंगे और ना ही वो अनसर्टेनिटी में कंसिडर होंगे। ये जैसे 1/2 है। अब यहाँ पे ज़रा देखें तो बेटे इसका यूनिट तो आपको पता है मीटर ही है, डिस्टेंस है। यहाँ पे आए तो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद टाइम का यूनिट आ गया सेकेंड। ठीक है, और फिर जो तीसरी टर्म है उसके अंदर 1/2 को तो हमने अभी बोला है कि हम इसको इग्नोर करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए बेटे आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर है तो बेटे सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब आप जरा जादू देखें कि बेटे ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो जो हमने बात की थी कि क्वांटिटीज टू बी एडिड और सबट्रैक्टेड एंड क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट हैव सेम यूनिट्स। अब यहाँ पे ये कोई इस तरह की बात ना कर दे कि ये m और m ऐड होके 2m हो गया तो ये 2m इज नॉट इक्वल टू m। बेटे ये ना यूनिट्स जो होते हैं ना, क्वांटिटीज ऐड होती हैं तो उनके यूनिट्स नहीं ऐड होते। ठीक है, तो ये जो आपके पास, अगर चले आप इसको 2m लिख भी देते बेटे, तो फिर भी हमने अभी ये कहा है कि मल्टीप्लाई होने वाला जो कांस्टेंट होता है वो तो यूनिटलेस होता है। तो अगर आप m इज इक्वल टू 2m कर दें तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ जेन जी है, बाज नहीं आएंगे बीच में से कोई ना कोई अपोजिंग लॉजिक। जेन जी को मैंने ये नोट किया है कि ये ना अपोजिंग इनके पास लॉजिक्स होती हैं हमेशा। तो ये 2m इज इक्वल टू m फिर भी जो आपको गलत लग रहा है, तो 2m इज इक्वल टू m करने की एक अलहदा से शॉर्ट बनाऊंगा, वो फिर आप देख के बताना कि आपको कैसी लगी। तो इसको यहीं पे छोड़ दें। तो बेटे क्वांटिटीज टू बी एडेड और सबट्रैक्टेड मस्ट हैव सेम यूनिट्स, ये आपके पास आ गया। सबट्रैक्शन में भी बेटे ऐसा ही होगा, वो एग्जांपल फिर कभी आ जाएगी, हम इतनी बेसिक बातों को इतना एक्सटेंड नहीं करते। तो ये जो आपके पास होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन है, इसको बेटे जरा पास्ट पेपर्स में अप्लाई करके भी देखते हैं, क्योंकि हमने एम्पल मटेरियल कवर कर लिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ याद रखें बेटे, क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस साथ के साथ ही करवाया करता हूँ, लेकिन समटाइम्स कोई कंस्ट्रेंट भी होती है, कोई मजबूरी भी होती है। वो मजबूरी ये है कि बेटे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें एक्सटेंशन के बाद ही आप कोई क्वेश्चन करवा सकते हैं। पूरा आपने एक लेंथ कवर करनी होती है, उसके बाद कोई क्वेश्चन आता है। A2 के अंदर पहले चैप्टर की वीडियो के अंदर ही फॉरन से क्वेश्चन, एक फार्मूला पड़ा था, फॉरन ही क्वेश्चन आ गया, क्योंकि उस एक फार्मूला का क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि बेटे मैकेनिक्स के सारे यूनिट्स कवर करने थे और होमोजेनिटी बतानी थी, तब जाके हम कोई क्वेश्चन कर सकते थे। तो अभी जरा देखें, हम क्वेश्चन से आगे शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो। तो यहाँ पे जरा देखें बेटे, तो एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/2 ρ CA और V का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एफ डी एक दफ़ा उन्होंने लिखा भी था, नहीं भी लिखा था बेटे, ऐसा मैटर नहीं करता। ये फॉर्मूला बेटे P1 P2 में मल्टीपल तरीके से आ चुका हुआ है। अब इसके अंदर सारी क्वांटिटीज़ क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये तो फोर्स हो गई, ये डेंसिटी, ये एक C कांस्टेंट है, ये एरिया है, ये वेलोसिटी है। तो ये 2 वेरिएंट्स मुझे याद हैं। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि जी C को यूनिटलेस प्रूव करें, P2 में कहा, P1 में तो जारी बात है यूनिट पूछ सकते थे, P1 के अंदर प्रूफ तो नहीं ना मांग सकते, MCQs होते हैं। तो P2 के अंदर बेटे उन्होंने इसको यूनिटलेस भी प्रूव करवाया, इसकी वैल्यू भी फाइंड की। P1 के अंदर इसकी वैल्यू भी उन्होंने कहा जी इसका यूनिट निकालें, और इसको n कह दिया था, इसको n कह दिया और उन्होंने कहा इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो ये फॉर्मूला बेटे कम से कम 3-4 दफ़ा दोनों पेपर्स में आ चुका हुआ है। तो हम इसके आसान वाले वेरिएंट से शुरू करते हैं कि C इज इक्वल टू 2 टाइम्स द फोर्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी स्क्वायर्ड। अब सारे यूनिट्स बेटे पुट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि फोर्स की जगह पे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिन बच्चों को अभी याद नहीं हो रहा, स्टार्ट में प्रैक्टिस नहीं है, तो F इज इक्वल टू m लिख के तब पुट करें। डेंसिटी की जगह kg पर क्यूबिक मीटर करें, एरिया की जगह स्क्वायर मीटर करें, और वेलोसिटी का भी बेटे स्क्वायर है। वेलोसिटी का स्क्वायर यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही बेटे यहाँ पे भी आएगा, मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा C। अब यहाँ पे जरा देखें तो ये बच्चों का आने लगा है पसंदीदा स्टेप। फिजिक्स मैथ्स के बच्चों को सबसे ज़्यादा ये वाला काम पसंद होता है, जब इस तरह से किसी प्रूफ वगैरह के अंदर कोई कटिंग्स वगैरह आ जाती हैं, सब कुछ कैंसिल। इधर तो बेटे सब कुछ, क्योंकि C यूनिटलेस है। जब वो ये कहते हैं ना किसी क्वेश्चन के अंदर शो दैट, तो बेटे इसका मतलब है वो होता तो है, जाहिर बात है। तो हमने सिर्फ चेक करना है कि हमारे से होता है या नहीं होता। तो ये दोनों तो बेटे कैंसिल हो गए सीधे सीधे, kg कैंसिल हो गए, S-2 भी कैंसिल हो गया। और उसके बाद जरा देखें तो बेटे मीटर को जरा आपने ध्यान से देखना है, अगर आपसे नहीं होता तो हम इसको जरा अलग-अलग से देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि बेटे m-3 है, मैं लिख के ही आपको एक दफ़ा ज़रा दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये आपके पास ऊपर पावर थी 1, नीचे से बेटे -3 आएगी, तो ऊपर आके क्या आ जाएगी +3।
ये आपको पता है मैथ से कि जब पावर्स ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर जाती हैं तो बेटे वो अपना साइन चेंज करती हैं। -3 ऊपर गया तो +3 हो गया, +2 ऊपर जाके -2 हो गया, +2 ऊपर जाके -2 हो गया। तो ये बचा ओवरऑल क्या भला, m की पावर 0। बेटे किसी भी चीज़ की पावर 0 होता है। अब इसमें फिर वही वाली बात, आप लोग दोबारा वो वाली बात ना कर देना कि जनाब ये c = 1 आ गया तो वो तो गलत हो गया और वो सारा कुछ। बेटे यूनिट तो खत्म हो गया ना, आप इधर सीधा लिखते नो यूनिट। तो बेटे इतना काफ़ी है। वो जो बात है ना कि जी 2m आ गया 1 आ गया, वो मैंने आपको बताया ना, अलहदा से आपको एक शॉर्ट बना के दूंगा जिसमें मैं 2 = 1 प्रूव करूंगा। तो इस वजह से ये जो कुछ ऑकवर्ड चीज़ें हमें साइंसेस में पता चलती हैं, उनका कोई ना कोई, उनके अंदर कोई स्टेप्स में गलती हुई होती है, कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, कोई ना कोई उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। तो बेटे यहाँ पे ज़रा चलें आगे, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा ख्याल है बेटे इसी क्वेश्चन का दूसरा वेरिएंट कर लेते हैं किसी नए क्वेश्चन की बजाय। f = 1/2 rho c a और इस दफ़ा v की पावर n। ठीक है, ये तो दोनों में आया हुआ है, P1 में भी P2 में भी। तो n की वैल्यू देखते हैं हम क्या 2 फाइंड कर पाते हैं। अब देखें ना बेटे, जिसने तो ये फॉर्मूला पहले देखा है वो तो सीधा कह दे P1 में आया सीधा लिख दे 2। ठीक है, लेकिन P2 में आप सीधा 2 कह नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अनसीन फार्मूलाज भी आते हैं। बेटे यूनिट्स वाले टॉपिक में आपने याद रखना है, दुनिया का कोई भी फार्मूला उठा के वो दे सकता है, कोई भी फार्मूला। इवन वो आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ A2 से भी आ जाते हैं, ऐसे भी आ जाते हैं जो A2 में भी इवन नहीं है। ऐसे फार्मूलाज इवन आए हुए हैं जो मैंने भी नहीं देखे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, सबसे पहली बात तो ये वाला वैसे मैंने देखा हुआ है। यहाँ पे आपने n की वैल्यू फाइंड अप करनी है, तो आप v की पावर n को बेटे इधर ही रहने दें और बाकी सब चीज़ों को उधर ले जाएं। 2 × f डिवाइडेड बाय रॉ c और a। यहाँ पे आप जरा देखें तो बेटे सारों की वैल्यू लगा दें। फोर्स की जगह पे आप लगा दें kg m/s²। डेंसिटी की जगह पे आप लगा दें kg m-3। उसके बाद ये इसकी जगह मैं कहता हूँ कि आप नो यूनिट ज़रूर लिखें। आप इसको इग्नोर कर दें यहाँ से तब भी काम चल सकता है, लेकिन नो यूनिट लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे आपका kg और kg तो हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में आप वेलोसिटी की जगह लिखें m/s, उसकी पावर n। और इसको ज़रा देखें। अब बेटे ये भी मीटर की कितनी पावर बनेगी, अब ऊपर है 1, अगर आपने ये देखना ही है। चले हम इसको दोबारा लिखने की बजाय वैसे आपको बता देता हूँ। इसकी पावर 1 है, ये +2 ऊपर जाके हो जाएगी -2 और ये -3 ऊपर जाके हो जाएगी +3। ऊपर ऑलरेडी +1 पावर है, नीचे से -3 आके +3 हो जाएगी और +2 आके -2 हो जाएगी। तो बेटे ये तो 2 बच रही है, यानी कि ये बनेगा m²/s²। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी स्टेप में बेटे आप ये भी लिख सकते थे। पावर कॉमन ले लें, नेक्स्ट स्टेप में कर लें, चलें कोई बात नहीं। m/s, इस सारे की पावर 2 कर लें और यहाँ पे आप करें m/s, उसकी पावर n। तो बेटे जारी बात है, क्लियर नजर आ रहा है n = 2। ये इस तरह से बेटे मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि P2 में आपको प्रॉपर प्रूव करना पड़ता है। P1 के अंदर तो जारी बात है आपका बाय चांस भी आंसर से ठीक आ सकता है, या आपको ऑलरेडी जैसे इस क्वेश्चन के अंदर पता था कि v की पावर 2 है, तो P1 के अंदर तो प्रोसीजर मैटर ही नहीं करता, सिर्फ बबल मैटर करता है कि आपने कौन सा फिल किया है। P2 के अंदर आपने पूरा सॉल्व करके बताना होता है। ठीक है, अब बात यह है कि बेटे कुछ अनडिफाइंड रीजंस की वजह से मुझे फिलहाल वीडियोस की लेंथ शॉर्ट रखनी पड़ रही है, तो इस वजह से इनके पार्ट्स आते रहेंगे अब रेगुलर बेसिस पे हर जगह से, A2 की प्लेलिस्ट का भी, AS की प्लेलिस्ट का भी। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये अब पार्ट्स जो हैं वो रेगुलर अपलोड होते रहेंगे, तो आप साथ के साथ फॉलो करें। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपका सारा सिलेबस जो है वो हम साथ कवर कर लेंगे। और मेरी यही कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी पास्ट पेपर्स पे चले जाएं, पास्ट पेपर्स को भी हम इकट्ठा लेके चलेंगे। इसलिए अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है और आप ये चाहते हैं कि आने वाली प्लेलिस्ट के साथ आप जुड़े रहें, रिवीजन भी आपकी हो जाए, पास्ट पेपर्स भी हो जाएं, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अल्लाह हाफिज़।